वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है आपके अपने वैदिक मंथन भेंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। बहुत बड़ी गलती करने वाले हो, बहुत बड़ा महापाप आपके हाथों से होने वाला है। नवरात्रि के इस विशेष महापर्व में, शक्ति के जागरण में आप अपने जीवन के लिए बहुत बड़ी विषम परिस्थिति खुद अपने हाथों से खड़ी करने वाले हो। जी हाँ, वैसे तो शुभ समय है, ठीक ठाक स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति नहीं है, लेकिन अब आने वाले 3 से 5 दिन आपके लिए थोड़े से जागरूकता भरे होंगे, चेतावनी भरे होंगे, सतर्कता भरे होंगे। इस कार्यक्रम को आपको पूरा देखना है, क्योंकि ये कार्यक्रम आपको बहुत बड़ी मुसीबतों में फंसने से बचाने वाला है। और ये हम आपको आने वाले समय और काल में, यानी कि आगे कार्यक्रम में अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं कि ये कैसे होगा। और इस बात का आपको पूर्ण आश्वासन देते हैं, भरोसा देते हैं कि आप यदि इस कार्यक्रम को अंत तक देखते हैं तो ना केवल बुरे समय को, विपत्ति को, अनजाने में की जाने वाली गलतियों को आप आधे रास्ते से ही वापस लौटा देंगे, बल्कि अपने सौभाग्य को स्वयं जागृत कर पाएंगे। आज का यह कार्यक्रम कुछ मामले में बड़ा मजेदार सा भी होगा, क्योंकि आज हम आपको इस कार्यक्रम में 2 ऐसे उपाय भी बताएंगे, कार्यक्रम के दौरान ही बताएंगे, जिसमें एक उपाय ऐसा है कि जिससे आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द हो रहा हो। जैसा कि अक्सर होता ही है, आज के समय में भागदौड़ भरा जीवन है, खान-पान बिगड़ा रहता है, और ऐसे में होता यह है कि भागम भाग में लोग अपनी स्वास्थ्य सेहत का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो एक तो लोगों की आयु कम होती जा रही है, लोग अल्पायु होते जा रहे हैं और रोगी होते जा रहे हैं, जिससे शरीर में जगह जगह दर्द रहता है, रोग रहते हैं। तो ये जो 2 उपाय हैं, एक उपाय दुर्गा सप्तशती से लिया गया है और दूसरा उपाय शिव पुराण से लिया गया है। ये दोनों उपाय इतने शक्तिशाली हैं कि यदि आपने इन्हें अपने जीवन में करना शुरू कर दिया तो इस समय आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द हो रहा हो, अभी के अभी आप इस उपाय को करना, तुरंत, यानी कि 1 से 2 घड़ी के बाद, यानी कि 24 से 48 मिनट के अंदर अंदर आपको उस दर्द में राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। ये इतना शक्तिशाली उपाय है। इसी के साथ साथ दूसरा उपाय जो आपको प्रोटेक्ट रखेगा किसी भी प्रकार के रोग से, दुर्घटना से, अनहोनी घटनाओं से। ये 2 उपाय जरूर जान लीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि आपके शरीर में समस्याएं इस समय चल रही हैं, साथ नहीं दे रहा शरीर, जैसा आप चाहते हैं वैसा आपका साथ नहीं दे पा रहा है। ऐसे में आप इस कार्यक्रम को देख लीजिए, उपायों को कर लीजिए और फिर हमें बताइए कि परिणाम कैसे प्राप्त हुए। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जो शक्ति के इस जागरण काल में आपके जीवन में ही शक्ति का जागरण करेगा। माई की सुरक्षा तो आपको प्राप्त होगी ही, मां भगवती अष्टलक्ष्मी भी आपके घर में स्थापित हो जाएंगे, यानी कि हर तरफ से पैसे का आगमन होगा। पैसे की व्यवस्थाएं कितनी ही बिगड़ी हुई क्यों ना हो, बननी शुरू हो जाएगी और धन का आगमन होना तो निश्चित है, 100% निश्चित है। तो कहने का मतलब यह है कि इन उपायों को इस समय पर करना बहुत जरूरी है। देखो, समय जो है ना, हमेशा एक सा नहीं रहता है, बदलता रहता है, और समय अपनी विशेष ऊर्जाएं लेकर आता है, वाइब्रेशंस लेकर आता है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन ऋषि मुनियों ने समय की इन ऊर्जाओं को अच्छी तरीके से भांपा, समझा और इन ऊर्जाओं के अनुसार इस समय और काल को अलग अलग नामों से विभक्त कर दिया। जी हाँ, हमारे ऋषि मुनियों को आप किसी वैज्ञानिक से कम ना मानना, उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर रिसर्च की है, खोज की है। जी हाँ, आज जो हम विज्ञान की तरक्की देख रहे हैं, यह तो प्राचीन काल का जो विज्ञान था, जो उन्नति थी, उसके आगे कुछ भी नहीं। लेकिन एक चीज है कि आज का जो विज्ञान है वह भौतिक सुखों पर आधारित है, यानी कि गाड़ी है, मकान है, एसी है, सुविधाएं अधिक से अधिक। लेकिन प्राचीन काल का वैज्ञानिक भौतिक सुविधाओं पर नहीं, आध्यात्मिक उन्नति पर आधारित था। लोग केवल एक धोती लपेट कर घूमते रहते थे, लेकिन बड़ा ही अद्भुत ज्ञान, अध्यात्म, ईश्वरीय चेतना उनके अंदर जागृत रहती थी, जिन्हें हम ऋषि मुनि कहते थे। यानी कि तब का जो तरक्की थी, विज्ञान था, वो भौतिकवादी नहीं था, आध्यात्मिक था। आज की जो तरक्की है वह भौतिकवादी है, आध्यात्मिकता से इनका कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसका परिणाम यह हुआ कि इस समय और काल पर लोग अपने जीवन में चाहे कितनी ही ऊंचाइयां हासिल कर लें, कितनी ही तरक्की हासिल कर लें, लेकिन तब भी दुख उनका पीछा नहीं छोड़ता, कष्ट उनका पीछा नहीं छोड़ते। और जिनके पास धन दौलत और सुख सुविधाएं नहीं है, चलो वो तो दुखी है ही, क्योंकि उन्हें मिल नहीं रहा है। लेकिन जिनको मिल रहा है, जिन पे भरपूर है, वो भी परेशान, व्याकुल, अतृप्त हैं, असंतुष्ट हैं, अपने ही अपनों के शत्रु बन चुके हैं। यही होता है जब भौतिकता की अधिकता हो जाती है ना, मटेरियलिस्टिक जब सोच जरूर से ज्यादा हावी हो जाती है, तो यही होता है, घमासान हो जाता है। इंसान बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे कि अंधकार, अंधी काली रात में किसी जंगल में भटकता हुआ कोई जीव। ऐसे ही इंसान भटक रहा है इस समय पर, क्योंकि आध्यात्मिकता धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है। लेकिन अब फिर भी कुछ समय से हम ये देख रहे हैं कि लोग
आध्यात्मिकता को समझने लगे हैं। जो पहले पूजा पाठ नहीं करते थे वो मंदिर जाने लगे हैं, पूजा पाठ करने लगे हैं, ध्यान मेडिटेशन कैंप लगने लगे हैं, लोग जाने लगे हैं। कुछ ना कुछ समझ तो अब तब भी विकसित हो रही है, तो ये अच्छी ही बात है। तो खैर ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे जो कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं वो ना केवल आपके इस जीवन में भौतिक सुखों का कारक बनेगा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति का भी कारक बनेगा। इसलिए इन बातों को समझना, इस कार्यक्रम को अंत तक देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम अपने हर कार्यक्रम में एक सही समावेश रखते हैं। जानकारी तो देते ही हैं, ग्रहों को समझाते ही हैं और आपके भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए उपाय क्रियाएं बताते ही रहते हैं, लेकिन इन्हीं के साथ साथ हम चाहते हैं कि आप की चेतना भी ऊपर उठे, कुंडलिनी आपकी जागृत हो, आप आध्यात्मिकता की गहराई को समझें, ज्ञान को समझें। यही गुरु का कर्म है और यही कर्म हम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी शंकाओं से घिरे हुए हैं, कलयुग उनके ऊपर हावी है। जैसे जैसे आप हमारी बातों को सुनते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, अपनी स्वयं की खोज में लग जाएंगे, कलयुग का प्रभाव कमजोर पड़ता चला जाएगा। जी हाँ, खैर चलिए, तो यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब इस नवरात्रि में आपको इन उपायों को करना और इस समस्या से जो आपके जीवन में आने वाली है, इनसे बचना बहुत जरूरी है। 5 बड़ी भविष्यवाणियों के माध्यम से सारी चीजें आपको स्पष्ट समझाने वाले हैं। बस पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से कार्यक्रम को देख लेना, ठीक है? और जो बातें बताएं उन्हें जीवन में उतार भी लेना, केवल देख लेने से काम नहीं चलेगा। चलिए, तो यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब महामाई के दर्शन करिए और पूरे भाव के साथ कमेंट में लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखिए कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं, हम पर कृपा बनाए रखना, हमारा उद्धार करना, हम आपके भरोसे हैं। ठीक है ना? जो भगवान के भरोसे होता है उसका भरोसा कभी नहीं टूटता है, याद रखना। बस इसी शुभ भाव के साथ अब एक सूचना और है कि नवरात्रि का महानुष्ठान प्रारंभ हो चुका है आज से, यानी 19 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ है, तो आज से ही शुरू हो जाएगा। रात्रि में होता है सारा अनुष्ठान। तो अब आपको यदि भाग लेना है नवरात्रि में अनुष्ठान में, अपनी अर्जी लगानी है माई के चरणों में, अपनी बात, अपनी कथा, अपनी व्यथा माई को सुनानी है, माई से राहत चाहिए, माई की कृपा चाहिए, तो आपको वीडियो में नंबर दिए गए हैं, नंबरों पे फोन कर लो और इन चल रहे अनुष्ठानों में भी आप भाग ले सकते हैं। हम तो कहते हैं कि नवरात्रि के अंतिम दिन भी होने वाले अनुष्ठान में यदि आप भाग ले लेते हैं तब भी आपका उद्धार हो जाएगा। जब जागे तभी सवेरा, ठीक है? चलिए, तो यहां तक सारी बात समझ ली। अब बात करते हैं भविष्यवाणियों की, ग्रहों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो इस समय और काल पर जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, चंद्रमा शनि के साथ जरूर बैठा है, लेकिन अब चंद्रमा गोचर करने वाला है प्रथम राशि में। जी हाँ, प्रथम राशि में चंद्रमा का गोचर और उसके बाद द्वितीय राशि में तो उच्च का हो जाता है चंद्रमा। तो फिर चंद्रमा के ये गोचर प्रबल हैं, यानी आपकी मानसिकता पर और आपके धन की स्थिति पर इसका प्रभाव गहरा पड़ने वाला है। तो अब यहां से ध्यान से समझो, चंद्रमा से तृतीय में गुरु है और पंचम में केतु है। गुरु जो है वो दिया के समान होता है, दीपक के समान होता है। जहां होता है वहां तो कष्ट रहते हैं, गति धीमी रहती है, लेकिन जहां इसकी दृष्टि पड़ती है वहां पर उन्नति, चमत्कार और सौभाग्य का जागरण होने लगता है। तो अब ध्यान से सुनिए क्या होने वाला है। 3-4 तरीके की बातें होंगी आपके जीवन में। पहली चीज तो ये होगी कि शरीर में आपके आलस बढ़ सकता है, अक्रियता, निष्क्रियता बढ़ सकती है, अधिकारियों से आपकी डांट पड़ सकती है, जरूरी कार्यों को आप टाल सकते हैं और मेहनत करने से थोड़ा पीछे हट सकते हैं। काम आपके लेट लपेट होंगे, धीमे होंगे, गति धीमी होगी और शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका गड़बड़ हो सकता है। कफ और वात से जुड़े रोग आपको परेशान कर सकते हैं, शरीर में जगह जगह दर्द रह सकता है, बुखार आ सकता है। कहने का मतलब यह है कि शरीर आपका पूर्ण रूप से आपका साथ नहीं देगा। करना भी चाहेंगे आप कार्य, तब भी आप उस कार्य को कर नहीं पाएंगे। ऊर्जा की कमी आपको रहेगी ही रहेगी। इसी के साथ मन में आपके
कई उम्मीदें, कई योजनाएं, कई कार्य करने के तौर तरीके आएंगे जरूर, लेकिन जब करने का नंबर आएगा तो आप थोड़ा सा पीछे हटेंगे। पूर्ण रूप से लापरवाह नहीं होंगे, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही, आंशिक लापरवाही निश्चित तौर पर आपके मन में दिखाई देगी, जीवन में दिखाई देगी। क्योंकि पुरुषार्थ का भाव है, तृतीय भाव में गुरु का गोचर हो रहा है, चंद्रमा से तृतीय, ठीक है। तो चंद्रमा से तृतीय जब गुरु का गोचर है तो ये पुरुषार्थ हो जाता है, यानी कि चंद्रमा यानी मन से उत्पन्न पुरुषार्थ है। यहाँ पर 2-3 चीजें होंगी कि धार्मिकता का भाव आपके जीवन में बढ़ेगा। धार्मिकता का भाव बहुत अधिक बढ़ेगा। आप मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, विशेष अनुष्ठान कर सकते हैं, विशेष प्रकार के मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, गुरु से आज्ञा लेकर, अनुमति लेकर विशेष अनुष्ठान वगैरह भी आप कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, जो कि अच्छी ही बात है। यहाँ पर आप नई योजनाओं पर भी काम शुरू कर सकते हैं, भूमि और वाहन भी खरीद सकते हैं, इसके भी योग बन रहे हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ उनका विवाह होने वाला है, विवाह तय हो जाएगा इसी नवरात्रि में, ये शुभ समाचार है। साथ ही साथ जो लोग बेरोजगार बैठे हैं, सोच रहे हैं कि नौकरी नहीं लग पा रही, प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं, तो प्रयास अब सफल होने का समय आ गया है। प्रयास सफल होकर नौकरी लगेगी, इसी नवरात्रि में लग जाएगी। हाँ, कुछ चीजें हैं जिनका आप ध्यान जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप लापरवाही दिखाएंगे, मौके को पहचान नहीं पाएंगे, मौका आएगा जरूर, लेकिन मौके को पहचान नहीं पाएंगे तो आप चोट खा जाएंगे। लंबे समय के बाद ऐसे सुअवसर आपके जीवन में फिर आने वाले हैं। देखो, सीधी सी बात है कि आपकी कुंडली में अभी इस समय जो हम बता रहे हैं वो ग्रह गोचरों की बता रहे हैं, लेकिन कुंडली में ग्रह स्थितियां इस बात पर निर्भर करती हैं, आपके जीवन में क्या हो रहा है ये ग्रह स्थितियों पर निर्भर करता है। तो कुंडली दिखाना एक महत्वपूर्ण फैसला है। अब इस समय और काल पर मंगल अंगारक बना है, तो आपको चीजें, मतलब लोगों की बात बुरी जल्दी लग जाएगी, आपके दिल में बात चुभ जाया करेगी, छोटी छोटी बातें आप दिल से लगा सकते हैं। प्रथम राशि में चंद्रमा का गोचर है और प्रथम राशि जो है ना वो बालक राशि कही जाती है, तो थोड़ा सा बालकपन, लड़कपन आपके स्वभाव में दिखाई दे सकता है, थोड़ा उतावलापन आपके नेचर में आ सकता है। आप जोश में आकर, जल्दी में आकर अपनी बातें लोगों को बताने लग जाएंगे, समय से पहले अपने सीक्रेट, अपनी बातें बाहर निकाल देंगे, योजनाएं आप अपनी उजागर कर सकते हैं, और ये अच्छी बात नहीं होगी। तो ऐसे में आपको नियंत्रित व्यवहार करने की सलाह दी जाती है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि सूर्य और शनि और शुक्र की जो युति है, यहाँ पर नुकसान तो सूर्य का ही होगा। कहीं ना कहीं तो मान सम्मान की कमी खलेगी, अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए संघर्ष करना रहेगा। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारी आपका समर्थन नहीं करेंगे, उल्टा आपका विरोध करते दिखाई देंगे। अपनी मेहनत, अपनी क्रियाबल और अपनी शक्ति सामर्थ्य से आप जरूर अपनी जगह मजबूती से बनाकर तो रख पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नकारात्मक वातावरण कार्यस्थल पर आपके लिए लगातार बना हुआ है। ऐसे में जिन लोगों के ऊपर शनि की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, या फिर मंगल की ही महादशा अंतर्दशा चल रही है और मंगल बद भी है, तो ऐसे लोगों की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। मेहनत बहुत अधिक करेंगे, लेकिन परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, ना के बराबर परिणाम प्राप्त होंगे। काम एन मौके पर अंत में जाकर खराब हो जाएगा। उच्च अधिकारियों से डांट पड़ेगी और सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट प्राप्त नहीं होगा। उल्टा सरकार की ओर से आपके ऊपर चालान, आपके ऊपर एक तरीके की किसी प्रकार का कोई वसूली वगैरह भी हो सकती है। लोन वगैरह आपने ले रखा है तो उसकी तरफ से आपकी तरफ प्रेशर आ सकता है, दबाव आ सकता है, आपका अपमान हो सकता है। कर्जा कोई आपने पुराना जो है वो आपको परेशान कर रहा है, उसकी वजह से आप टेंशन में हैं। हालांकि नए कार्य, नई योजना पर आप काम तो शुरू करना चाहते हैं, करेंगे भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई अवरोध नहीं, लेकिन फिर भी मन में शंकाएं हैं, नकारात्मकताएं घर कर रही हैं। ऐसे में आपको दिव्य अनुभव भी होंगे, देवी देवताओं के अनुभव भी होंगे, यानी कि सपने में आपको शुभ चीजें दिखाई देंगी, संकेत आपको अच्छे दिखाई देंगे। यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, जन्म पत्री में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, केतु भी ठीक ठाक स्थिति में बैठा हुआ है, तो इस समय पर आपको गुरु का साथ मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, सपने में देवी देवताओं के दर्शन हो सकते हैं, दरवाजे पर गाय आ सकती है, गोबर कर सकती है, आपकी तरफ मुख करके खड़ी रह सकती है, आपका इंतजार कर रही होगी। घर से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको किसी ब्राह्मण के दर्शन होंगे, पंडित पुजारी के दर्शन होंगे, मंदिर की घंटियां आपको सुनाई दे सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि इस समय पर आपको शुभ संकेत मिलने के पूर्ण आसार मिल रहे हैं, लग रहे हैं। अच्छी ही बात है, शुभ संकेत मिलना तो अच्छी बात है। तो अब गलती कहाँ है, खामी कहाँ है, क्या दिक्कत है? हमने कार्यक्रम की शुरुआत तो ऐसे की थी कि बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। तो 3 प्रकार की गलतियां आप करने वाले हैं। जी हाँ श्रीमन, बात को समझ लो, गंभीरता से लेना। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, हल्के में मत लेना इन बातों को, वरना फिर पछताते रह जाओगे। कहोगे कि हाँ गुरुजी आपने कहा तो था, लेकिन हमने आपकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। हमने कहा ऐसे तो लोग कहते ही रहते हैं, और फिर हमारे साथ घटित हो गया। अब हमने आपके साथ मीटिंग बुक की है, अब हम आपसे बात कर रहे हैं और कुछ जानना चाहते हैं। पहले ही समझ जाओ, हम आपको बता ही रहे हैं। तो 3 तरह से आप गलती करने वाले हो। जी हाँ, पहली गलती, सबसे बड़ी गलती,
ऑनलाइन फ्रॉड आपके साथ होने वाला है, किसी प्रकार का धोखा आपके साथ होने वाला है, थोड़ा-सा संभल जाइए, किसी की मीठी-मीठी बातों में नहीं आ जाना है। कोई आपको बड़े फ़ायदे कराएगा, बड़े फ़ायदे की बात करेगा, तो उसके चक्कर में आपको फँस नहीं जाना है। बालक राशि में चंद्रमा का गोचर हो रहा है, इमोशनली अनस्टेबिलिटी है, जल्दी ट्रस्ट कर लोगे लोगों पे, लोगों की मीठी-मीठी बातों में आ जाओगे, कोई झूठी तारीफ़ कर देगा, उसमें भी पिघल जाओगे। कहने का मतलब ये है कि इस समय आपके साथ किसी प्रकार की बड़ी ठगी, छल, धोखा, कपट होने की प्रबल संभावना है। तो अब ऐसे में फूँक-फूँक कर पानी पीना है, कहने का मतलब ये है फूँक-फूँक कर कदम रखना है। लोगों पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, बिना विश्वास के तो दुनिया चलेगी ही नहीं। लेकिन विश्वास में भी सतर्कता आवश्यक है, क्योंकि आज का ज़माना वो ज़माना नहीं रहा कि जब लोग अपना कहते थे और अपना मानते भी थे। आज का ज़माना तो वो ज़माना है कि जब लोग अपना कहते हैं तो समझो बहुत बड़ा डाउट है। जी हाँ, जब कह-कह के लोग अपना कहते हैं ना कि अरे आप तो हमारे अपने ही हैं, आप तो हमारे अपने ही हैं, ऐसा कह-कह के आपकी ही जड़ें कुरेद डालेंगे, आपको ही बर्बाद कर देंगे। तो जो कहते हैं उन पर तो और ज़्यादा सतर्कता से नज़र रखना है, ठीक है? देखो ये कटु सच्चाइयाँ हैं। आज का समय वो है कि लोग दिखाते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। जानबूझकर ऐसा सुंदर नकाब लगाते हैं चेहरे पर कि कोई भी मोहित हो जाए और मोहित होते ही तुरंत उसके ऊपर हावी हो जाना है और उसका सब लूट लेना है। और इसे लोग क्या कहते हैं? इसे लोग कहते हैं स्मार्टनेस। चालाकी को क्या कहते हैं? होशियारी। अरे ये तो होशियारी है, ये तो स्मार्टनेस है, ये कहते हैं। तो ये तो समय ही ऐसा है विचित्र, जिसमें कि नकारात्मक गुणों को ग्लोरीफाई किया जाता है, क्रिमिनल्स को हीरो दिखाया जाता है ना? खैर वो विषय अलग है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको किसी की रस भरी बातों में नहीं आना है, धोखा फ्रॉड की प्रबल संभावना है, पहली चीज। दूसरी चीज कि समय से पहले आप कोई योजना शुरू कर सकते हैं, यानी बिजनेस प्लान आपने बनाया है, प्रॉपर्टी रेंट पर देना है, कुछ बेचना है या कुछ भी एक्स वाई जेड, कोई भी काम आप नया करने जा रहे हैं, वाहन खरीदने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, बिना कम सोचे, यानी ज्यादा सोचेंगे नहीं, कम सोचेंगे और जैसा जो राइट टाइम है उससे पहले ही आप इन्वेस्ट कर देंगे, पैसा लगा देंगे, अपनी ऊर्जा लगा देंगे, यानी कि अच्छी तरीके से उस विचार को पकाएंगे नहीं, कच्चे पक्के विचार पर ही काम शुरू कर देंगे और वो आपके लॉस का, परेशानी का कारण होगा। तीसरी बड़ी गलती कि आप स्वयं ही अपनी जड़ काट देंगे। कैसे? कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ईगो कभी-कभी बहुत हाई हो जाता है, आप में से ही। जी हाँ, ईगो बहुत हाई हो जाता है। छोटी सी बात दिल से लग जाती है और फिर दिल से लगी बात को ही लगातार सोचते रहते। अब इससे होगा ये कि पार्टनरशिप अच्छी खासी चल रही होगी, तोड़ लोगे। कहीं पर अच्छा खासा काम चल रहा होगा, अपना काम बिगाड़ लोगे। जैसे कोई किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रहा है और बढ़िया काम देख रहा है, बिज़नेस देख रहा है या नौकरी कर रहा है, तो उसी से बिगाड़ लोगे और अपनी नौकरी गँवा दोगे, अपना जो काम है उसे गँवा दोगे। कहने का मतलब ये है कि इमोशनली जल्दी से हर्ट हो जाना और फिर भावनाओं में बहकर बड़े निर्णय ले डालना। इसमें कहीं न कहीं रोल ईगो का आएगा, तो अपने ईगो पर नियंत्रण ज़रूर रखना है। अब यहाँ पर ये होगा, बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं गुरुजी हमारे पास तो कोई ईगो नहीं है, हम में तो कोई ईगो नहीं है, हम तो बहुत सरल हैं, हम तो दूसरों का हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, हमेशा भला ही सोचते हैं। तो देखो सीधी-सी बात समझो कि ईगो भी कभी-कभी इतना चालाकी से आता है कि वह दिखता ही नहीं है, लगता ही नहीं कि ये ईगो है, सद्भावना जैसा लगता है। इसे सत अभिमान कहते हैं, है ना? ऐसे ही तामसिक अभिमान होता है, ऐसे ही सात्विक और ऐसे ही राजसिक अभिमान होता है। तो ये सत अभिमान है जो अच्छाई का नकाब लगाकर आता है और हमेशा ये आपको महसूस कराता रहता है कि नहीं आप तो उत्तम हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो किसी का अहित करते ही नहीं हैं और इसी आड़ में वो आपके साथ खेल खेल देता है ना? तो कुछ चीज़ें आपके हाथ से जा सकती हैं, मौके हाथ से जा सकते हैं, बनी-बनाई बात आप बिगाड़ सकते हैं, तो थोड़ा-सा सोच समझ कर बर्ताव करें, समझें, इमोशन से काम ना लें, भावनाओं में बहकर काम ना लें, अपने करियर और अपने जीवन के बारे में गंभीरता से विचार करें, ठीक है? स्वास्थ्य सेहत की बात करें तो इस समय और काल पर कफ और वात से जुड़े रोग यानी कि छाती में, गले में दर्द, इन्फेक्शन, जुकाम और सिर दर्द की समस्या रह सकती है, पेट में छाले पड़ सकते हैं और शरीर में जगह-जगह दर्द, पेन ये समस्या आपको रह सकती है। तो एक्सरसाइज करें, खान-पान का विशेष ध्यान दें, ठंडा या गरम बहुत अधिक ना खाएँ और दूषित भोजन बाहर का ना करें। इसी के साथ-साथ सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग दमे के रोगी हैं, ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, इनके लिए भी थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। एक सबसे बड़ी बात है, इसके लिए सावधान रहना। किसी से टकरा जाने से या किसी चीज़ से टक्कर खा जाने से आप चोटिल हो सकते हो। इसी तरह धारदार पैनी चीज़ें जो होती हैं और बिजली का जो करंट होता है, उससे भी बचकर रहना है, ये भी आपको नुकसान पहुँचाएँगे। तो फिलहाल इतनी सारी चीज़ें आपने समझ ली, स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ें। प्रेमी जीवन में थोड़ी-सी अशांति रहेगी, अविश्वास रहेगा, लेकिन चीज़ें आप सँभाल सकते हैं यदि आप सद्बुद्धि से काम लेते हैं, प्रेमी के, पार्टनर के मन को समझकर व्यवहार करते हैं। दाम्पत्य जीवन में सब ठीक-ठाक रहेगा,
जीवन साथी के व्यवहार को समझना होगा, मन को समझना होगा, अपनी मनमानी ना करे और अपनी बात ही मनवाने की हर वक्त कोशिश ना करे। थोड़ी सी बहस भी हो सकती है, नोक-झोंक भी हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि जो लोग विदेश से व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं या फिर विदेश जाना चाहते हैं, तो विदेश से जुड़े हुए सारे कार्यों में थोड़ी बहुत अड़चन ज़रूर आएगी। जो लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी ठीक-ठाक चलेगी, लेकिन कहीं न कहीं नौकरी पर खतरा भी है और आने वाले समय में, निकट भविष्य में नौकरी जाने का भी खतरा बन रहा है। महिलाएँ जो विदेश में काम कर रही हैं, उनके लिए वातावरण थोड़ा ठीक होता दिखाई देगा, पॉजिटिव होता दिखाई देगा। महिलाओं की चिंताएँ दूर होंगी, स्वास्थ्य को लेकर समस्याएँ दूर होंगी, दर्द निवारण होंगे और संतान की तरफ से अच्छे, संतोषजनक बातें देखने को मिलेंगी। यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी कुछ हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके ग्रह गोचरों के आधार पर बताई जा रही हैं। हो सकता है कि आपकी जन्म पत्री की स्थिति एकदम उलट हो या जन्म पत्री में कोई बड़ा भीषण पाप ग्रह योग बना बैठा हो और उसकी वजह से इस समय आप बड़े परेशान चल रहे हो। मतलब कहने का ये है कि कुंडली आकलन कराने से आपको बहुत सारी राहतें मिल सकती हैं और जो समस्या से इस समय आप जूझ रहे हैं, उससे छुटकारा भी तुरंत प्राप्त हो सकता है, ठीक है? तो कुंडली आकलन ज़रूर करा लीजिए, ये आपके लिए सबसे अक्लमंदी भरा फैसला है इस समय का। अब सबसे बड़ी बात कि आज का युग नेगेटिविटी से भरा हुआ है, अपने ही अपनों की जड़ें काट रहे हैं, अपने ही अपनों को परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे में इस भयंकर नेगेटिविटी में तंत्र मंत्र भी आसानी से हो जाता है। लोग एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए कई प्रकार के टोटके कर देते हैं। कोई लाल मिर्ची के बीज डाल देगा, दरवाजे पर डाल देगा, कोई चांदी की भस्म यानी कि चांदी की जो राख होती है वो डाल देगा, आपके कपड़ों में डाल देगा, आपके आस-पास डाल देगा, घर में डाल देगा, अभिमंत्रित करके, जागृत करके। और ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं। कोई आप खड़े हुए हैं, वहाँ की मिट्टी उठा लेगा और जाके आपको बाँध देगा। अब आपका काम खराब ही होता रहेगा। तो इस प्रकार कई प्रकार से होती हैं ये चीज़ें, पता भी नहीं लग पाता। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करना है? इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको कवच की आवश्यकता है, सुरक्षा घेरा की आवश्यकता है और यह सुरक्षा आपको मिलेगी इस ब्रह्मास्त्र विद्या के माँ बगलामुखी कवच से। यह महारक्षा कवच माई के सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत है और अभिमंत्रित है। इस कवच के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें हैं। मतलब कि ये कवच जब किसी के घर पहुँचता है, तो अपनी मौजूदगी का प्रबल एहसास करा ही देता है। घर में यदि कोई भूत प्रेत पिशाच है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो खलबली मच जाती है। जी हाँ, कई प्रकार के अनुभव हैं लोगों के पास। तो फिलहाल हम आपको यही कहेंगे कि कुंडली आकलन कराओ, ग्रह दोषों को मिटाओ। दूसरा कि इस महारक्षा कवच को भी जल्द से जल्द मँगा लो। ये आपके जीवन के बेस्ट डिसीजंस हैं जो आपको बहुत आगे बढ़ाएँगे। तो यहाँ तक सारी बात समझी, अब बात करते हैं उन उपायों की। 2 उपाय जो हमने कहा था, जो आपको दर्द से निवारण कराएँगे और रोगी नहीं होने देंगे। जी हाँ, रोगों से आपको बचा कर रखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस उपाय की जो इस समय और काल पर आपको दर्द से मुक्ति देगा। मान के चलते हैं कि शरीर के किसी विशेष भाग में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, बाजू में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, पिंडली में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, कहीं पर भी दर्द हो रहा है, तो सबसे पहला काम है कि एक लौंग का जोड़ा लीजिए, ठीक है? लौंग का जोड़ा फूल वाला होना चाहिए, यानी ऊपर जो फूल होता है ना, वह फूल टूटा नहीं होना चाहिए, उसमें फूल साबुत हो और लौंग थोड़ी बड़ी आकार की हो। ऐसा एक लौंग का जोड़ा आपको लेना है और इस लौंग के जोड़े को हाथ में लेना है मुट्ठी में और मुट्ठी में लेने के बाद अपने गुरु का नाम लेना है। जी हाँ, कि गुरु के आदेश से, गुरु की आज्ञा से आप इस उपाय को करना चाहते हैं, गुरु से अनुमति आप चाहते हैं, ठीक है? तो अब चाहे गुरु आज्ञा दें, आदेश दें, अनुमति दें, आपने उनसे अनुमति माँग ली है। तो इस प्रकार से आपको मुट्ठी में बंद करके गुरु का नाम लेकर और कहना है कि गुरु जी, हम आपसे अनुमति माँगते हैं, आज्ञा चाहते हैं कि हम इस उपाय को सकुशल कर पाएँ। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आप हमारा भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं, जो ज्ञान दे वही गुरु होता है, ठीक है? तो आप नाम लेकर इस प्रकार से 5 से 7 बार इस बात को बोलें कि हम अपने गुरु से आज्ञा चाहते हैं और गुरु के आदेश और आज्ञा के आधार पर इस उपाय को करना चाहते हैं, ठीक है? अब इस क्रिया को कर लिया, अब इसके बाद आपने लौंग को इस प्रकार पकड़ना है, यानी अपनी ये 2 उँगलियाँ, ठीक है? और आपका अंगूठा इस प्रकार से पकड़ना है, ठीक है ना? इस प्रकार से आपने दोनों लौंगों को पकड़ा और अपने शरीर के उसी भाग में, सिर पर दर्द है तो सिर में लगा लिया, जहाँ दर्द हो रहा है ठीक वहीं उसी जगह पर आपने लौंग के इस जोड़े को लगा लिया। अब आपको इस मंत्र को बोलना है कम से कम 21 बार, ठीक है ना? मंत्र क्या है, ध्यान से सुनो। ओम नमो भगवते चिंतामणि हनुमान अंगशूल अतिशूल कटिशूल कुक्षिशूल गुदशूल मस्तकशूल सर्वशूल निर्मूलय निर्मूलय कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। मंत्र आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? फिर से सुन लो। ओम नमो भगवते चिंतामणि हनुमान अंगशूल अतिशूल कटिशूल कुक्षिशूल गुदशूल मस्तकशूल सर्वशूल निर्मूलय निर्मूलय कुरु कुरु स्वाहा।
इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है कम से कम 21 बार और उसके बाद इस लौंग के जोड़े को घर के बाहर लेकर जाओ, किसी मिट्टी के दीपक में भीमसेनी कपूर रखो, उसके ऊपर इस लौंग के जोड़े को रख दो और उसे प्रज्वलित कर दो, यानी जलाकर भस्म कर दो। बस इतना सा आप करो और आप देखो कि कैसे केवल 24 से 48 मिनट के अंदर अंदर आपको दर्द में राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप इस उपाय को शुरू करेंगे, दर्द उसी समय से ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमने ये देखा है कि अक्सर शरीर में जगह जगह जो दर्द की समस्या है वह किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा के ब्लॉकेज की वजह से आती है, रुकावट आ जाती है, इसकी वजह से आती है। तो ये एक उपाय आपने कर लिया है जिसमें कि आपको अपने दर्द से तुरंत राहत मिलने की स्थिति बन गई। अब आपको हम एक मंत्र बता देते हैं, इस मंत्र से आपको जीवन में कभी दर्द, तकलीफ, बीमारियां, भीषण रोग, बड़े से बड़े रोग होंगे ही नहीं। देखो अब छुटपुट कोई चीज बनी रहे तो उसके लिए नहीं करना है, ठीक है ना, कि भाई ये तो हो गया हमारे, तो हम आज यहाँ गए, ट्रैवल पर गए और हमारे सिर दर्द हो गया, वो तो एक परिस्थिति जन्य चीज हो गई है, ठीक है ना। तो अब समझिए कि आपको क्या करना है। रोज स्नान आदि करने के बाद अगर हो सके तो भोले बाबा के मंदिर चले जाओ, नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं है, अपने ही घर में दीपक जलाइए, धूप दीप नैवेद्य, भगवान की पूजा करते ही, नित्य कर्म पूजा सभी करते हैं, करिए। वहीं पर बैठकर आप इस मंत्र का 10 से 15 मिनट जाप कर लीजिए। मंत्र इसको कहते हैं सूक्ष्म महामृत्युंजय मंत्र। जी हाँ, महामृत्युंजय मंत्र को तो आप जानते ही हैं कि वो क्या है, लेकिन इसे कैसे करना है ध्यान से सुनिए। ओम जूम सह मम पालय पालय सह जूम ओम, ठीक है, बस इतना सा है। कैसे करना है? ओम जूम सह मम पालय पालय सह जूम ओम, इस प्रकार से इसको करना है। कम से कम 10 से 15 मिनट जाप करते रहिए। आप देखेंगे आपका तेज बढ़ने लगा है, सौभाग्य बढ़ने लगा है, निरोगी आप होने लगे हैं और आपकी दुर्घटनाओं से, हादसों से, महाबीमारियों से, महारोगों से रक्षा होनी शुरू हो गई है। करके देखिए इन उपायों को, उसके बाद फिर बताइए कि कैसे फल प्रतिफल मिले हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, सांच को आंच क्या, ठीक है। अब यहीं तक सारी बात हमने आपको बताई है, इन्हें जीवन में उतारिए, सावधानी रखिए, सब कुछ आपको बता दिया है। फिर भी मन में यदि कोई प्रश्न उठे कि कुंडली आकलन कैसे कराना है, महारक्षा कवच कैसे लेना है और इस महानुष्ठान में जो नवरात्रि में चल रहा है इसमें भाग कैसे लेना है, तो सारी बातें जानने के लिए वीडियो में नंबर है, फोन कर लीजिए, आपको सब कुछ समझा देंगे, ठीक है। चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।